दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। आई होप आपने जो इससे पहले वीडियो आई थी वो देखी होगी, जो हमने कॉलम को वर्टिकल कैसे रखते हैं सेंटर लाइन मेथड से, वो सब चीज़ें आपने देखी होंगी। तो अभी जो आज की वीडियो होने वाली है, जो ये वीडियो है, ये है हमारी प्री पोर इंस्पेक्शन कंक्रीट स्ट्रक्चर। मतलब क्या इंस्पेक्शन करनी होती है एज ए साइट इंजीनियर, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, मतलब कंक्रीट होने से पहले आपको क्या क्या चेक करना है। तो आज कुछ मैं आपको 15 से 20 ऐसी बातें बताऊँगा जो आपको चेक करनी है जब भी आप कंक्रीटिंग करवाओगे। उससे पहले ये चीज़ें आपको चेक करनी ही करनी है। तो सबसे पहली चीज़ है, जहाँ भी पुराना कंक्रीट हुआ है वहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि वो प्रॉपर से स्कैफोल्ड है, मतलब उसको प्रॉपर से तोड़ा गया है। फिर उसके बाद उस पर जो हमारा बॉन्डिंग एजेंट होता है, फॉस्फोरस का हो गया, सिक्का का हो गया, काफ़ी बॉन्डिंग एजेंट आते हैं, आप केमिकल पूछ सकते हो मार्केट में, वो लगा के आपको कंक्रीटिंग करनी है। दूसरी चीज़ आपको चेक करनी है, लिखते जाना या सुनते जाओ। दूसरी चीज़ आपको चेक करनी है, जो भी आपकी स्टील है, रिइंफोर्समेंट है, उस पर आप कंक्रीटिंग कर रहे हो, उसमें कोई मतलब रस्ट नहीं लगी है, कोई ग्रीस वगैरह नहीं लगी है, तेल नहीं लगा है। क्योंकि क्या होता है, जब भी शटरिंग करते हैं उसमें शटरिंग ऑयल हम यूज़ करते हैं प्लेट्स पे, और स्टील तो बंद गया होता है पहले, तो उसमें कोई भी ग्रीस या ऑयल नहीं लगना चाहिए। अगर ग्रीस ऑयल होगा तो वो कंक्रीट जो होगा वो प्रॉपर से बॉन्ड नहीं बना पाएगा उसके साथ, स्टील के साथ, तो वो काफ़ी रिस्की रहता है। फिर आगे चेक क्या करना है आपको, जो भी स्टील आपने प्रोवाइड की है वो प्रॉपर स्पेसिफिकेशन का है कि जैसे मैंने कहा FE 500 हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर FE 500 है, कौन सी कंपनी का, TMT बार है, जिंदल है, TMT है, कोई भी कंपनी है, वो प्रॉपर आपको चेक कर लेना है। फिर आपको अगली चीज़ क्या करनी है, रिबार का जो साइज़ होता है, मतलब सरिया जो स्टील यूज़ कर रहे हो वो प्रॉपर डाया का है, उसकी जितनी क्वांटिटी मेंशन है ड्राइंग में वो है, प्रॉपर स्पेसिंग प्रोवाइड की गई है कि नहीं गई है, वो चीज़ भी आपको देखना है। अगली चीज़ आपको क्या चेक करनी है, जो भी लैप अगर आता है आपके स्टील में, उसमें 50D अगर आपको मेंशन है कि आपको 50D के हिसाब से लैप प्रोवाइड करना है। अगर एग्जांपल है हमारा 12 और 16 mm का सरिया यूज़ हो रहा है, तो 12 mm में 600 mm का हमें लैप मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जहाँ हमारा 16 mm का 800 mm लैप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये चीज़ भी आपको चेक करनी है। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, जो भी आपने बार प्रोवाइड किया है, ठीक है, उसमें मैं आपको टॉलरेंस बता देता हूँ कितना आपको एक्सेप्टेबल रखना होता है। अगर आपका बार है, स्पेसिंग 100 mm दी हुई है उसमें, तो अगर आपकी 115 mm स्पेसिंग मिल रही है, जहाँ आपको मिल रही है 90 mm स्पेसिंग मिल रही है, तो वो एक्सेप्टेबल होता है। क्यों एक्सेप्टेबल होता है कि IS कोड भी कहता है कि प्लस माइनस मतलब 15 mm अगर ज़्यादा है या 15 mm कम है, तो वो आपको स्पेसिंग में वो आपको एक्सेप्टेबल कर लेना है। और अगर हम कवर ब्लॉक की बात करें, जैसे हमने कल देखा कि 50 mm का कवर हमें प्रोवाइड करना होता है, फुटिंग में 50 से 75, हमने 50 किया था, अगर वहाँ 60 mm कवर मिलता है जहाँ हमें 40 mm कवर मिलता है, तो वो एक्सेप्टेबल होता है। क्यों, IS कोड कहता है कि प्लस माइनस मतलब 10 mm एक्सेप्टेबल होता है। और जो हमने टाइज या स्टीरअप होती हैं उनमें स्पेसिंग अगर हमारी मेंशन है 100 mm, तो अगर वहाँ 115 या 85 mm या 90 mm मिल रहा है, तो वो एक्सेप्टेबल है। क्यों, क्योंकि IS कोड कहता है प्लस माइनस 15 mm अगर स्पेसिंग में है तो वो एक्सेप्टेबल होता है। अगली चीज़ आपको क्या देखनी है, अगली चीज़ आपको देखनी है जो चेयर प्रोवाइड की है, चेयर या स्पेसर बार वो प्रॉपर से प्रोवाइड किया गया है नहीं। क्योंकि हमारी चेयर तो अगर हमारा 1 स्क्वायर मीटर एरिया है, उसमें हमारे 2 से 3 चेयर तो उसमें आनी चाहिए। अगली बात, जो भी वहाँ पे चेयर्स हैं वो प्रॉपर से बांधी गई हैं जाली से, जो हमारी मैश थी, बॉटम मैश और टॉप मैश, उससे बांधी गई हैं नहीं बांधी गई हैं, ये भी आपको चेक करना है। फिर आपको अगले क्या चेक करना है, अगर आपके स्ट्रक्चर में इंसर्ट प्लेट आती है, जहाँ स्लीव्स आती हैं, वो प्रोवाइड की गई हैं कि नहीं की गई हैं, वो भी आपको एज ए सिविल इंजीनियर चेक करना होता है। फिर हम बात करते हैं अगली चीज़ क्या है, जो हमारी फॉर्म वर्क है वो पूरी अच्छे से क्लीन है कि नहीं, पानी उसमें प्रॉपर से मारा है, उसमें कोई नेल्स नहीं गिरी हुई हैं, कोई टाई वायर्स नहीं गिरी हुई हैं, कोई लकड़े का पीस नहीं गिरा हुआ है, ये चीज़ भी आपको चेक करनी है। और कंक्रीट पोरिंग के दौरान आपको चेक करना है कि वहाँ प्रॉपर से वाइब्रेटर रखा गया है, क्योंकि 2 वाइब्रेटर आपके होने ही चाहिए। अगर वो डीजल, एक इलेक्ट्रिक वाला है, दूसरा डीजल वाला रखो, या दोनों इलेक्ट्रिक वाले हैं, तो आपको प्रॉपर चेक करना है कि एक अगर वाइब्रेटर बंद होता है दूसरा वाइब्रेटर होना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर कंक्रीटिंग स्टार्ट हो गई तो उसमें वाइब्रेशन नीड है, ये नहीं कि 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद मारोगे आप, क्योंकि कंक्रीट सेट होना स्टार्ट हो जाता है, ये आपको चेक करना है। और भी जब भी आप अगर आपका RMC कंक्रीट आ रहा है, जहाँ आप साइड पे ही बना रहे हो, तो उसमें आपको चेक करना है कि जो बैच है, मतलब M20 कंक्रीट डलना है तो M20 ही डल रहा है, उसमें प्रोपोर्शन जो है वो प्रोपोर्शन करेक्ट है कि नहीं है। फिर हम बात करें मिक्स डिज़ाइन, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है। और टेस्ट जो होते हैं, स्लम टेस्ट, क्यूब टेस्ट और टेम्परेचर टेस्ट, एग्रीगेट का सबका टेस्ट कंटिन्यू सीरीज आपके लिए ला रहा हूँ, जल्द से जल्द ला रहा हूँ, उसी पे काम कर रहा हूँ मैं, वो आपके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगा, तब तक आप ये चीज़ें देखो। और अगली चीज़ जो आपको ऐसे सिविल इंजीनियर चेक करनी होती है, साइट इंजीनियर, जो भी कंक्रीट आप करवा रहे हो वो 60 मिनट के अंदर वो कंज्यूम होना चाहिए। मतलब
मैक्सिमम आपको 1 घंटा वो कंक्रीट यूज़ कर सकते हो। मतलब अभी 1 बजे वो कंक्रीट बना तो 2 से 2:30 के बीच मतलब वो खत्म होना चाहिए, नहीं तो उसका क्या होता है, जो हमारा हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, मतलब स्ट्रेंथ पकड़ने का प्रोसेस होता है, वो स्टार्ट हो गया होता है। वो अगर हम कंक्रीट यूज़ करेंगे उसकी ना तो वर्केबिलिटी अच्छी होगी, ना वो प्रॉपर जो स्ट्रेंथ उसकी आनी चाहिए वो आ पाएगी। अगली चीज़ आपको क्या चेक कर लेना है, उसकी कंसिस्टेंसी, स्लम्प चेक कर लेना है कि प्रॉपर स्लम्प। अगर आपने कहा है कि आप हाई मैश वाली स्टील वायर यूज़ कर रहे हो, मतलब हाई मैश जाली है, वहाँ कंक्रीट घुसने की जगह नहीं है, तो उसके लिए आप स्लम्प ले सकते हो 100 से 120 mm आप स्लम्प ले सकते हो। लेकिन अगर आपका स्पेसिंग ज़्यादा है बाहर का, तो उसमें आप स्पेसिंग अगर 90 से 100 mm रखते हो, 80 mm आती है, तो वो एक्सेप्टेबल है। आपको स्लम्प चेक कर लेना है और प्रॉपर चेक कर लेना है कि वर्केबिलिटी है कंक्रीट की नहीं है, ठीक है। अगली चीज़ आपको क्या चेक करनी है, मेन चीज़ आपको करनी है, जैसे जो भी कंक्रीट आप करोगे, फ्री फॉल जो रहता है कंक्रीट का, जैसे आप सामने देख रहे हो यहाँ फ्री फॉल डिक्रीज किया गया। कैसे डिक्रीज किया गया, जो ये लंबी शूट बनाई गई है उसकी हेल्प से फ्री फॉल कम किया गया। मतलब अगर आप नॉर्मल मिक्स कर रहे हो तो 1.5 मीटर ऊंचे से आपको कंक्रीट नहीं फेंकना है, हमेशा ध्यान देना, 1.5 मीटर ऊंचे से कंक्रीट नहीं फेंकना है। और अगर 1.5 मीटर ऊंचे से हम फेंकेंगे, होगा क्या, वो सेग्रीगेशन हो जाएगा मटेरियल में, एग्रीगेट कहीं और पहुंच जाएगा, स्लरी कहीं और, तो वो बेकार कंक्रीट हो गया। तो और अगर आप यूज़ कर रहे हो पंप मिक्स, मतलब बूम प्लेसर आप यूज़ कर रहे हो, तो 2.5 मीटर से ज़्यादा दूर से कंक्रीट आपको नहीं फेंकना है। वो ख़राब चीज़ है, सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ वही है। और जब भी आप मास कंक्रीट कर रहे हो तो उसमें आपको क्या ध्यान देने हैं, जो मास कंक्रीट में आप लेयर डालोगे, जैसे सामने आप देख रहे हो ये हमारी पीसीसी हो रही है फुटिंग की, तो इसकी जो डेप्थ है 1500 mm है। तो इस दौरान आपको क्या करना है, जो फर्स्ट लेयर आप कंक्रीट की डालोगे वो 150 mm की लेयर डाली, एक लेयर डाल दी, उसको प्रॉपर से वाइब्रेशन कर ली। फिर उसके बाद 400 mm की लेयर डालनी, उसकी प्रॉपर से वाइब्रेशन कर ली। फिर हम 400 कर सकते हैं, लेकिन पहली लेयर जो आपकी डलेगी वो 150 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वाइब्रेशन जो आपको करनी है, कंपैक्शन वाइब्रेशन प्रॉपर से करनी है। ये नहीं है कि एक ही जगह पे आप वाइब्रेटर आधे मिनट से 1 मिनट तक मारोगे, वो खराब है, उससे भी कंक्रीट को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। मतलब आपने नीडल ली, वो 90 डिग्री के हिसाब से नीचे जानी चाहिए और 2-3 सेकंड के बाद वो निकाल के दूसरी जगह 90 डिग्री तक वो जानी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगली चीज़ जो है, जब भी आप कंक्रीट कर रहे हो उसमें कोल्ड जॉइंट से आपको बचना है। मतलब आपकी अगर स्लैब है या आपका कॉलम है, कोई भी स्ट्रक्चर है, उसमें कंक्रीट करोगे तो एक जगह कंक्रीट डाला, फिर वहां कोल्ड जॉइंट नहीं पड़ने वाला देना है। कोल्ड जॉइंट क्या हुआ, मतलब एक बार कंक्रीट डाले, आधे घंटे बाद फिर से वहां कंक्रीट डाल रहे हो, ऐसा नहीं करना है। मतलब आपने कंक्रीट डाला, उसको सेट नहीं होने देना, मतलब 10-15 मिनट के बाद वहां कंक्रीट पड़ना ही पड़ना चाहिए, नहीं तो वहां कोल्ड जॉइंट बन जाएगा। वो जो एरिया वो प्रॉपर बॉन्ड नहीं होगा दोनों में, वहां से लीकेज भी हो सकता है और फेलियर के चांसेस सबसे ज्यादा कोल्ड जॉइंट पे ही होते हैं। और अगली चीज आपको क्या करनी है, जो भी कंक्रीटिंग आप कर रहे हो, जो फिनिशिंग आपकी रहेगी वो प्रॉपर लेवल में होनी चाहिए। और नेक्स्ट चीज आपको क्या चेक करना है, जब भी हॉट वेदर में आप कंक्रीट करो, या तो कंक्रीट में आइस डाल दो, बाकी अगर ऐसे करोगे तो आपको प्रॉपर से पॉलीथीन डाल देना है। रेनी सीजन में पॉलीथीन होना चाहिए और हॉट वेदर में भी पॉलीथीन आपको प्रॉपर से उसमें डाल देना है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और जब आपको क्यूरिंग की बात आई तो क्यूरिंग में आपको वेट हेजन डाल देना है, पॉन्डिंग बना लेनी है, या क्यूरिंग कंपाउंड से आपको प्रॉपर से क्यूरिंग उसमें करनी है। और 7 दिन तक आपको मिनिमम क्यूरिंग करनी है, बाकी मैक्सिमम 10 से 14 दिन आपको क्यूरिंग करनी है अगर समर वेदर है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है।